माही और राज इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। माही मात्र 20 साल की और राज 25 साल का था। माही अमीर घर से थी और राज मध्यम वर्गीय था। माही के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके माता पिता को माही के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी माही के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह राज को भूल जाएगी, ऐसा माही के पिताजी को लगता था। राज के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। माही की पढ़ाई पूरी हो और राज को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह माही के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने राज को बोला था। एक बार माही और राज को बाहर घूमते हुए माही के भाई ने उन्हें देख लिया। माही को जबरदस्ती से घर लेकर आया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने माही का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। माही के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी बद्दुआ उसे दी। राज के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने ये लिया हुआ निर्णय उनके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार तो बताया होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम माही के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसा उन्होंने राज को कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने माही को बहू के रूप में स्वीकार किया। माही और राज को लेकर वह माही के मायके भी गए, पर माही के पापा अड़े हुए थे। उन्होंने माही का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। माही के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे माही का राज के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, उसे ये समझ आ गया। माही बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम करने की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। ये सब राज की माँ को यानी माही की सास को पता चला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में राज दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण राज के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। माही भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू भी नहीं हुई थी। माही के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी माही के मायके वाले कोई भी नहीं आए। राज की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। राज के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने माही को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। माही उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने माही को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा माही पर से कम नहीं हुआ था। राज की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने माही को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में धकेल दो। राज के माँ पापा माही को वापस घर ले आए। माही के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज़ थे। अब माही को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी, अब शकुनी, पोते को निकल गई मेरे, अब बेटे को भी निकल जाएगी। ऐसा बोलकर राज की दादी मतलब माही की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त राज के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब माही को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने माही को रोका और कहा, कहाँ जा रही है इसे बिना पूछे? माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं राज की ज़िंदगी में आती ही नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई हैं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। माही रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। माही, तुम दोनों मिले ही नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई ही नहीं होती। तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती, तो रास्ते पर लोगों ने राज को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते, तो
बहुत है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। राज तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था होगी इन सब में, एक बार तो विचार किया तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। माही, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ राज की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। राज के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा, लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें, मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम भी कोई गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर माही को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। माही की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे माही ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी। हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थीं। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। माही IAS अधिकारी बनी। आबू से दोष देने वालों का मुंह बंद हो गया। माही के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर माही की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी माही अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी माही रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में माही उसकी ज़िंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में माही के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं।